क्या रामनवमी यानी आज के दिन भाजपा बिहार के नए सीएम का ऐलान कर सकती है? इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज है। हालांकि मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और चर्चा इस पर भी हो रही है कि नीतीश कुमार के सामने ही भाजपा नए सीएम फेस को लेकर ऐलान करेगी। लेकिन जो भी हो, नए मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हर तरफ सुगबुगाहट और चर्चा का बाजार गर्म है। लेकिन एक सवाल, क्या सीएम नीतीश कुमार को 30 मार्च से पहले इस्तीफा देना होगा? संविधान में किस बात का जिक्र है वो बताएंगे आज आपको। नीतीश कुमार का विधान परिषद का कार्यकाल जो है वो अब ज़्यादा दिन का नहीं है। नियम यही कहता है कि 2 सदनों के लिए निर्वाचित होने के बाद 14 दिन के भीतर नेता को किसी सदन का त्याग करना पड़ता है। जाहिर है कि नीतीश कुमार को विधान परिषद की कुर्सी छोड़नी होगी, लेकिन नियम ये भी कहता है कि वो 14 दिन सदन का सदस्य चुने जाने से नहीं, बल्कि गजट के प्रकाशन होने के बाद से शुरू होते हैं। ऐसे में अभी तक राज्यसभा चुनाव के नतीजों का गजट प्रकाशन नहीं हुआ है, जैसी खबरें आ रही है। सियासी गलियारे में ये जोरों की चर्चा है कि ऐसे में नीतीश कुमार खरमास के बाद ही राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे, क्योंकि वैसे में नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े फैसले खरमास के बाद ही लिया करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो उसी के साथ बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देंगे? चर्चा ये भी है कि रामनवमी के दिन बीजेपी बिहार के नए सीएम का ऐलान कर सकती है। इसको लेकर सियासी गलियारे में भी सुगबुगाहट तेज है। जब हमने अपने विश्वसनीय सूत्रों से बात की तो यहाँ भी एक पेच निकल आया। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन शुरू से ही पटना में भव्य रामनवमी शोभा यात्रा का आयोजन करते रहे हैं। इस साल यानी 27 मार्च को भी वो डाक बंगला चौराहे पर मौजूद रहेंगे, यानी आज शोभा यात्राओं को सम्मानित करेंगे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी वहां मौजूद रहेंगे। ऐसे में रामनवमी के दिन नए सीएम के ऐलान होने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि ये चिट्ठी जब भी जारी होगी नितिन नवीन के मुहर के बाद ही जारी होगी। तो ऐसे में जो सुगबुगाहट, जो चर्चा का बाजार गर्म है सीएम नीतीश कुमार को लेकर, बिहार विधान परिषद के सदस्य उनको इस्तीफा देना पड़ेगा 30 मार्च से पहले। लेकिन संविधान ये भी कहता है कि गजट प्रकाशन होने के 14 दिन के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इसी कड़ी में देखें अगर, तो अभी तक गजट जो विधान राज्यसभा चुनाव का गजट प्रकाशन नहीं हुआ है और ऐसे में अभी समय है सीएम नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर के। तो क्या बिहार में फिर से खेला हो सकता है? नीतीश कुमार लगातार जो कहे जाते हैं अपने राजनीतिक द्वंद्व के कारण हो या फिर हमेशा खेला करने के मूड में रहते हैं नीतीश कुमार, ये कहा जाता है उनके बारे में। उनके जो विपक्षी दल है यानी जो उनके दुश्मन हैं, उनको उनके पैतरे की, उनके चालबाजी की उनको भनक तक नहीं होती है। क्या नीतीश कुमार फिर से कोई ऐसी पैतरेबाजी या चालबाजी करने वाले हैं, जैसे कि सत्ता पक्ष यानी उनके सहयोगी गठबंधन भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है? इसकी भी आशंका तेज हो गई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया है कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, स्वेच्छा से जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, समृद्धि यात्रा के दौरान दर्शक दीर्घा से कई लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली मत जाइए, यहीं रहिए। 25 से 30 फिर से नीतीश पर वोट किया था और पोस्टर का भी बीते दिनों आपने देखा होगा कि लड़का पोस्टर लेकर खड़ा था, नीतीश कुमार उनको पोस्टर मंगवाया और पढ़ा। तो एक तौर पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए भावुक संदेश भी सीएम नीतीश कुमार को मिल रहा है। सीएम नीतीश कुमार ऐसा ना हो अपने बातों से मुकर जाएं और जनता के स्नेह प्यार, इस लगाव को देखते हुए 25 से 30 तक बने रहें। लेकिन जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं। 21 सालों से मुख्यमंत्री हैं और अभी भी कब तक आगे रहेंगे नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन भाजपा ने इस बात की पूरी तैयारी कर ली है कि इस बार भाजपा का ही कोई नया चेहरा होगा, सीएम फेस होगा। कौन होगा, इस पर मंथन जारी है। वहीं दिल्ली से लेकर संघ के कार्यालय नागपुर तक इसकी बैठक हो रही है, पटना में बैठक हो रही है। बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली जाकर माथा टेक रहे हैं, तो कभी संघ कार्यालय जाकर माथा टेकते हुए नज़र आते हैं। तो देखना होगा बिहार का अगला सीएम
कौन होता है? क्या नीतीश कुमार फिर से कोई खेला कर सकते हैं या फिर बीजेपी ने इस बार बाजी मार ली है और इस बार बिहार में सत्ता हस्तांतरण चुपके से होगा और बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा? ये तो तय समय अभी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन समय जैसे जैसे बीत रहा है सुगबुगाहट और चर्चा का जो बाज़ार है वो लगातार गर्म होता जा रहा है। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।